ये तो हम सबको पता है कि जो हमारा हेयर लॉस होता है, खासकर मर्द लोगों का, वो डीएसटी की वजह से होता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता, तो जाके जानो इस बारे में। बट ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जो हम टीनेज में करते हैं, जिससे जो हमारी हेयर लाइन होती है, वो पीछे जाती है। वो और एक्सेलरेट हो जाती है। जो बाल 2 साल बाद झड़ने होते थे, वे 1-2 साल बाद ही झड़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जो पुराने आदमी होते हैं, बुड्ढे होते हैं, उनका हेयर लॉस होता है बिल्कुल आपकी तरह। बट ओल्ड एज में जाके आजकल के 18-18 साल के बंदों को, इवन बंदियों को भी हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल की दिक्कतें आ रही हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी मिस्टेक जो एक आम आदमी रोज करता है। पहला है एयर पोल्यूशन और हैवी मेटल। ये जो हमारे आसपास धुआं होता है, स्मोक होता है, गाड़ियों में से निकलता हुआ, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में से निकलता हुआ, जो कि दिल्ली में बहुत भयंकर लेवल पे है, पीएम 2.5 केडीएम जो लेड होता है। ये टॉक्सिन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे स्कल पे जम जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो किसी भी चीज को, चाहे धुआं हो, कुछ भी हो, कोई पॉइज़न भी हो, वो आसानी से अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। इन द प्रिंट का एक आर्टिकल था जो उन्होंने 19 नवंबर 2023 को पोस्ट करा था। तो उनमें डॉक्टर है दीपाली भारद्वाज, उन्होंने बताया था कि जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने कोविड-19 के बाद एक रेज़िन पैटर्न देखा है बाल-लैस का दोनों जेंडरों में, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ये बाल-लैस की दिक्कत है, ये दोनों जेंडरों को बहुत बुरी इफ़ेक्ट कर रही है। तो खेल सिर्फ़ डीएसटी का तो नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अपनी 13 साल की प्रैक्टिस में 20 और 30 साल के नौजवान भी देखने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनको हेयर लॉस हुआ है। जबकि पहले ये बस 50-60 साल के ओल्ड एज को ही देखते थे। तो वेल इन डॉक्टरों की माने तो इन्होंने इसका फिक्स भी बताया था। इसका फिक्स है कि जहाँ भी आपको ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह लगे, वहाँ हमेशा अपने सर के ऊपर बालों में कैवियर ज़रूर रखें। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो टॉक्सिन होते हैं, ये आपके स्कल में जम जाते हैं। और जो हमारी स्किन होती है, वो किसी भी पॉइज़न हो या कोई भी स्मोक धुआँ हो, तो ये जो धुएँ होते हैं, ये आपके स्कल को कमज़ोर कर देते हैं। आपकी जो रूट होते हैं, उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। तो जहाँ भी आप पॉल्यूशन में जाएँ, तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखें और हमेशा एक कैवियर ज़रूर रखें। दूसरा पॉइंट है स्लीप का अच्छा ना हो, स्लीप को डिस्ट्रॉय कर लेना। जो हमारे बाल होते हैं उनकी भी एक खुद की एक साइकिल होती है। उनमें क्या होता है, जो आपके बाल होते हैं वे टूटते हैं फिर उगते हैं। तो अगर आप रात-रात भर रील स्क्रॉल करते हैं या आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, आप गंदे वाले अलार्म के साथ उठते हैं सुबह, तो आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। होता क्या है बेसिकली, जब आप नींद अच्छी नहीं लेते हैं, तो आपके बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है। जब भी आपने लोगों को, जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं, उन्हें कहते सुना होगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, वरना आपके जो बाल हैं वो ऊपर से झड़ने लग जाएँगे। ये बेसिकली लड़कियों में ज़्यादा होता है, बट मर्दों में भी ये अच्छा खासा हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी स्लीप का ध्यान ज़रूर रखो। तीसरा पॉइंट है जिन्हें मैं कहूँगा मॉडर्न किलर्स ऑफ हेयर्स, इवन लुक्स एंड बॉडी भी। पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग बेसिकली करती क्या है, जो आपका ब्लड फ्लो है वो कम कर देगी बॉडी में। जब आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो जो आपके फॉलिकल्स हैं वे भूखे हो जाएँगे, कमज़ोर हो जाएँगे, क्योंकि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में ही न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वही सारी बॉडी में जाते हैं। तो आपके बाल टूटने और पतले लगने हो जाएँगे। दूसरा है अल्कोहल, दुनिया की सबसे घटिया चीज़। अल्कोहल बेसिकली करती क्या है, आपकी बॉडी में जिंक की कमी करती है और हाइड्रेशन भी कम करती है। तो अगर आप अल्कोहल पी के सोते हो, तो अल्कोहल एक और चीज़ करती है, अल्कोहल आपकी जो स्लीप है वो भी डैमेज करती है। तो अगर आप अल्कोहल पी के सोते हो, तो आपका हेयर लॉस होना ही होना है। क्योंकि एक तो स्लीप की वजह से, क्योंकि ये आपकी स्लीप को भी बहुत डैमेज करती है, और दूसरा खुद अल्कोहल की वजह से। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशंस। आजकल बंदे न्यूट्रिशंस में बहुत डेफिशिएंट है, जैसे कि विटामिन डी हो गया। वैसे तो हमें विटामिन डी धूप में लेना चाहिए, बट जैसे आजकल धूप नहीं निकलती, ठंड हो रही है, तो आप बेसिकली कर क्या सकते हो, आप कर सकते हो विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैं खुद कंज्यूम करता हूँ हफ्ते में एक बार। ये बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं। इनसे आपकी जो हेयर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल लोगों के जो टीनेज में ही हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, इवन लोगों के टीनेज में ही बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डेफिशिएंट है विटामिन डी। तो आप विटामिन डी के कैप्सूल में इन्वेस्ट करिए, इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो और ये वीडियो भेज देना किसी ऐसे बंदे को जिसका टीनेज में ही बाल सफेद हो रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।